So let's talk about PLR, past life regression therapy. कहते हैं कि अपन सब कर्म से घिरे हुए हैं। पास्ट में अपन सबका लेखा जोखा चलता रहता है। जो 84 लाख योनियों में जीव भटकता हुआ यहाँ पर जब आया है तो अपना कुछ कार्मिक कनेक्शन लेके आया है। क्योंकि आप ही को ये घर क्यों मिला, आप ही को ऐसे माता पिता क्यों मिले, आप ही को ये हस्बैंड क्यों मिला, आप ही को ऐसे बच्चे क्यों मिले, आप ही के साथ ये घटनाएं क्यों हो रही है, आप यहाँ पर क्यों हो। ये सारे क्यू का आंसर आपको एक ट्रांस स्टेट में जब आपके ये सारे आंसर ना आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं। और वो आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि इस जन्म का ही ओनली नहीं, आगे के डेटा भी उसके पास सिक्योर है। क्योंकि पर अभी उसके ऊपर आवरण है या उसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉकेजेस है तो वो खुले नहीं है। तो जब कोई थेरापिस्ट आपको हीलिंग की एनर्जी के साथ साथ कुछ सजेशन और मेडिटेशन के द्वारा प्लस क्लिनिकल हिप्नोथेरापी के द्वारा ट्रांस स्टेट में ले जाता है, जहां पर आपका कॉन्शियस माइंड जो तर्क वितर्क करता है, रेगुलर चलता है, वो सो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है जिसके पास ये पूरा डेटा सेव है इस जन्म का, पिछले जन्म का और अगले जन्म का, तो ये जो डेटा सेव है वो अपन एक्सेस लेते हैं, मतलब उसको ओपन करते हैं। और जैसे जो बुक ओपन करते हैं, जिस पन्ने को ओपन होता है जहां पन्ने पर आपका प्रॉब्लम होता है, मतलब आप उस लाइफ में जंप करते हो जिस लाइफ से आपका अभी की प्रॉब्लम्स का कनेक्शन होता है। क्योंकि ऐसे तो 84 लाख योनि है, क्या अपन हर लाइफ में जाते हैं? नहीं जाते। आपकी रिसेंट लाइफ का पर्पस क्या है? क्योंकि एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, ये कोई खेल नहीं है या ये कोई मूवी नहीं है। इसका पर्पस है कि अगर रियल में आप नीडी है, वास्तव में आपको ये थेरापी की जरूरत है, तो आप बराबर उस मेमोरी को, उस ब्लॉकेजेस को एस्ट्रल ट्रैवल द्वारा या सबकॉन्शियस के एक्सेस द्वारा देखते हो, फील करते हो। और वहां पर हीलर्स, आपको जो थेरापिस्ट होता है वो जरूरी है। यहाँ पर थेरापिस्ट का बहुत अच्छा रोल होता है। वो आपको वहां पर फॉरगिवनेस प्रेयर कराता है, माफी मंगवाता है, क्षमा याचना कराता है, हीलिंग करता है। और वो जो भी कर्म ऐसे किए हैं उससे को रिलीज कराता है। और जैसे ये सारी चीज होती है, यहाँ पर उस प्रॉब्लम का नेक्स्ट डे से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है आपके जीवन में। जी हाँ, बहुत ही पावरफुल है और डिवाइन है ये जर्नी। बहुत सारे लोगों ने पास्ट लाइफ के अनुभव किए हैं, जो अपनी यूट्यूब कल्पवृक्ष शीलिंग फाउंडेशन का प्लेलिस्ट बना है उसमें सब लोगों के टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं। और रिसेंट में भी अभी हम लोगों ने किया, हमने और अनामिका जी ने दिल्ली में। तो कहने का अर्थ ये है कि बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। और अगर आप उसको करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक होता है ये थेरापी लेने का, दूसरा मेथड होता है थेरापिस्ट बनने का। आप सबको पता है कि कल्पवृक्ष शीलिंग फाउंडेशन एक ऐसा हब है जहां पर विद्याएं सिखाई भी जाती है। जो ज्ञान गुरु परंपरा से, एनर्जी से हमको मिला है, हम उसको बांट भी रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये विद्या सीखने में रुचि है, पास्ट लाइफ थेरापिस्ट बनने में इंटरेस्ट है, तो भी आप हम लोगों का ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से। डेट अभी आपको टीम बता देगी या ग्रुप में डाल देगी। आप एज ए थेरापिस्ट बन के बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो। एज अ हीलर प्रोफेशनली करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो कितने लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए? आई लिखे क्विक। ग्रेट ग्रेट, सबके रिप्लाई आने चाहिए। और कितने लोग इंटरेस्टेड है हीलिंग थेरापी ये लेने के लिए? वो पी लिखे। जिसको पीएलआर सिर्फ करना है और जिसको सीखना है वो आई लिखे। इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग, इंटरेस्टेड फॉर हीलिंग, पीएलआर करना है सिर्फ। ओके, आप लोगों को मैं, आप लोगों की जो रुचि है और जो प्रस्ताव आ रहे हैं बहुत अप्रिसिएटेबल है, मतलब बहुत खुशी हो रही है हमको देख के। मैं अप्रिसिएट करती हूँ आप सबको, ऐसे ही एक्टिव रहे चैट बॉक्स में।
और आप सबको पता है कि हर धर्म बताता है कि ये फर्स्ट या लास्ट लाइफ नहीं है, इससे पहले भी आप एग्जिस्ट करते थे, इसके बाद भी आप एग्जिस्ट करने वाले हो। उसकी साइन क्या है? शरीर और आत्मा अलग है, उसकी निशानी ये है कि डेथ, मृत्यु। जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर को जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलग है और जो उसके अंदर रहने वाला था वो अलग था, वो अभी चला गया, इसलिए अब इस बॉडी का कोई काम नहीं। राइट? तो ये अध्यात्म विद्याओं में, यहाँ पर मैं आपको एक इष्टोपदेश ग्रंथ या कौन से ग्रंथ का ये काव्य है, न में मृत्यु कुतो भीति, मतलब जब मैं मृत्यु मुझे मार नहीं सकती या मैं मृत्यु नहीं हूं तो डर किस बात का। ये पीछे गुरुदेव अंतर्मन आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी का जो फोटो है, उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने शिखर जी में महासाधना की, जब 557 दिन की मौन साधना उपवास के साथ की, तब ऐसे पहाड़ों में, जंगलों में, जहां पर मौन रूप से लोग एक दिन नहीं गुजार सकते, वहां पर उन्होंने 557 दिन कैसे गुजारे। तब उन्होंने एक वाक्य ये बोला, न में मृत्यु कुतो भीति। यही वाक्य ने उनको बल दिया था वहां पर सरवाइव करने के लिए, वो साधना करने के लिए, वो उपवास करने के लिए, वो मौन पालने के लिए। तो जो ये साधना उन्होंने की एक वाक्य के बल पर कि मुझे मृत्यु मार नहीं सकती, मैं मृत्यु नहीं हूं, तो मुझे डर किस बात का। तो जब आप फ्रेंड्स, दोस्तों, भव्य जीवो, जब आप पास्ट लाइफ देखते हो, आप पूर्व जन्म देखते हो या अपनी फ्यूचर की लाइफ देखते हो, तब आपको समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले एक घटना ये होती है कि मृत्यु का डर चला जाता है, आप भय रहित निडर हो जाते हो। फिर आप जीवन के छोटे बड़े दुखों से कभी डरते नहीं हो या पीछे हटते नहीं हो। एक कहते हैं ना कि बूस्ट मिल जाता है लाइफ को जीने का, एक योद्धा के रूप में, कि आई एम रेडी, लाइफ मैं तैयार हूं। दूसरी चीज क्या होती है, पास्ट लाइफ देखने से आपको पता चल जाता है कि मैंने आम बोया था तो मुझे आम ही अभी मिल रहा है, मैंने अंगूर बोया था तो अंगूर ही मिलेंगे, मैंने अनार के बीज बोए थे तो मुझे अनार ही मिलेंगे। अभी कई बार आप लोग ऐसा, अपनी मनस्थिति ऐसी होती है कि अपन आम का बीज बो के आए हैं और प्रार्थना अनार की करते हैं। तो आपको माइंड क्लियर हो जाएगा कि मैंने यही कर्मा किए हैं तो मैं इसी की हकदार हूं। कर्म कभी अन्याय नहीं करते, कर्म का न्याय अटल है। जिस कर्म ने राजा राम को नहीं छोड़ा, वनवास मिला ही मिला। और क्या आपको पता है, राम भगवान ने कभी भी क्रिटिसाइज किया, युद्ध किया, क्रोध किया, ब्लेम किया, कैकेयी माँ के ऊपर किया? एक प्रकरण में एक लाइन भी उन्होंने दोषारोपण किया है किसी पर भी? यस और नो? नहीं किया है। उन्होंने ये हमेशा जाना है कि इट्स ऑल अबाउट माय डीड्स, ये मेरे खुद के स्वयं के कर्म है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अपन सामान्य लोगों को ये एक्सेप्टेंस में रहने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऐसी ही हीलिंग थेरापी से। जब आप पास्ट में जाते हो और देखते हो कि ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे कर्म मैंने किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, देरानी जेठानी का जो केस था, उसमें जब उन्होंने देखा कि पास्ट लाइफ में मैं इसके साथ इस तरह से बुरा व्यवहार करती आई हूँ, इसलिए वो आज मेरे साथ ऐसा कर रही है, तो एक तो उनके अंदर वो रेजिस्टेंस चला गया, एक्सेप्टेंस में आ गए कि इट्स ऑल अबाउट माय फॉल्ट। दूसरा ये हो गया कि उन्होंने वहां पर क्षमा मांगी, कार्मिक कनेक्शन को रिलीज किया, तो वो जो भी बेड कर्मास थे वो खर गए, रिलीज हो गए। तो यहाँ पर उनके रिश्ते दिन प्रतिदिन अच्छे होते गए, जो पहले अच्छे नहीं थे उसमें दूसरे ही दिन से सुधार शुरू हो गया। सामने वाला व्यक्ति और अच्छे से बोलने लगा, और बॉन्डिंग तेज अच्छी होती गई। तो अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। तो पास्ट लाइफ से ये चीज समझने मिलती है, आप जब खुद देखते हो। तीसरा, फायदे तो बहुत सारे हैं, मुख्य मुख्य चीजें मैं बता रही हूँ। आपकी कोई भी मेजर घटनाएं है ना, अब हर बीमारी का पास्ट कर्म से कारण नहीं होता, कुछ इस जन्म का भी आपका कार्मिक कनेक्शन होता है, कुछ बचपन का भी होता है, कुछ माँ के गर्भ से कनेक्शन भी होता है। तो इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ साथ इनर चाइल्ड रिग्रेशन, वॉर्म हीलिंग, इस प्रकार की अन्य थेरापी को भी मर्ज किया जाता है और उसको भी जोड़ा जाता है। हो सकता है बचपन की कोई घटना का ब्लॉकेजेस चल रहा है जो आपको सक्सेस नहीं दे रहा है, उसकी घटना बता रही। बहुत सारी घटनाएं हैं,
कभी एक बहन थी, काफी उसकी मतलब जो बोलते हैं ना कि एज के हिसाब से उसकी बॉडी बहुत हैवी थी और बड़ी एज की लगने लगी थी और वो हरकत भी इस टाइप की करती थी। पर घर पे कोई कमी नहीं, घर पे आलीशान ऐशो आराम की जिंदगी। अगर वो पापा से 100 रुपए मांगती है तो पापा उनको 500 रुपए 5,000 रुपए देने के लिए भी एकदम ऑफिसर थे, खुश मिजाज वाले। पर उनके पास टाइम नहीं था अपनी बेटी के दिने, अपनी बेटी के लिए उनके पास टाइम नहीं था। तो क्या होता था कि लेक ऑफ द फादर लव, पिता के प्रेम के कमी के कारण दिन प्रतिदिन वो मोटापे से ग्रसित हो रही थी, मोटी होती चली जा रही थी, मतलब मोर देन 100 kg वेट। ऐसा किस्सा जब हिप्नोथेरापिस्ट के पास आया, क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट जो जानते हैं ऐसे लोगों के पास, तब उन्होंने जब चेक किया तो समझ में आया कि इसके कुछ ब्लॉकेजेस इनर चाइल्ड से है, बचपन की कुछ कनेक्शन से है। तो ट्रांस में ले जाया गया और निकाला गया तो समझ में आया कि लेक ऑफ द फादर लव, पिता के प्रेम की कमी के कारण इसके साथ ये चीज हो रही है। तो उनके फादर की भी काउंसलिंग की गई, उनको भी बताया गया कि आप अपनी लाइफ में कितने भी बिजी शेड्यूल में रहो बट आप अपने बेटी के लिए 1 घंटा, हफ्ते में 1 दिन घूमने जाओ, हफ्ते में 1 घंटा बिताओ। और जब ये सारी चीजें कनेक्शन कराई और वहां पर रिलीज कराया गया और माइंड को रिप्रोग्रामिंग किया गया, तब सिर्फ 1 मंथ के अंदर 10 kg वेट कम हो गया था उनका। और धीरे धीरे वो नॉर्मल होती गई, उसके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस थे वो भी नॉर्मल होते गए एंड स्टेबिलाईज लाइफ जीने लग गई। तो कई बार अपने को पता ही नहीं चलता, अपने को लगता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तो बढ़िया है, क्या मेरे जीवन में दिक्कत है। पर कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस ना आपके बचपन से, माता के गर्भ से, वॉर्म से, या तो पास्ट लाइफ से जुड़े हमेशा होता है। इसलिए ये विद्या जरूर सीखनी चाहिए, सबसे पावरफुल विद्या है। आप 360 डिग्री एंगल लाइफ चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हमने बहुत सारे लोगों का किया है, सबके फीडबैक आप यूट्यूब पे जाके सुनो। एक्चुअली सबके फीडबैक लेते भी नहीं है क्योंकि ये बहुत पर्सनल मैटर होती है किसी के भी लिए। तो बहुत कम लोग खुल के सामने फीडबैक देते हैं। बाकी जब आप मेरे से ये कोर्स सीखेंगे ना तो प्राइवेसी में स्टोर करते हैं, केस स्टडी पर्पस या लर्निंग पर्पस, किसी को सिर्फ पढ़ाने के लिए देने के लिए नहीं या उजागर करने के लिए नहीं। तब मैं आपको उन सारी केस स्टडी को दिखाऊंगी, समझाऊंगी और सुनाऊंगी कि देखो इस केस को ऐसे हम लोगों ने ठीक किया, इस केस को ऐसे किया, ये केस ऐसे किया। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए ये विद्या सीखने के लिए। सीखना नहीं है तो ये थेरापी से जरूर जुड़े। नेक्स्ट वीक में बहुत अच्छे लेवल पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की वर्कशॉप और कोर्स दोनों आएगा और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में आएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करिए और जुड़ जाइएगा। और कोई इस रिलेटेड प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिएगा। टुडे इज ऑल अबाउट दैट। और एक बहुत अच्छी बुक सजेस्ट करती हूँ, मैनी मास्टर मैनी लाइव्स, डॉक्टर ब्रेन एल वेस की। ये बुक सब जरूर पढ़िए। कैथरीन नाम की लड़की की स्टोरी है, रियल स्टोरी है, रियल घटना है, जिसमें उसने खुद की 80 पास्ट लाइफ जो देखी है वो लिखा हुआ है। कैथरीन करके जो लड़की थी वो किस तरह से डॉक्टर ब्रेन एल वेस की क्लिनिक में जाती है, उनसे मिलती है। पहले तो वो सिर्फ क्लिनिकल हिप्नोथेरापी करते थे, तो ट्रांस में ले जाते हैं, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मतलब लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। अ, अंधेरे से वो डरती थी, बहुत सारे फोबियाज भी थे, कभी वो प्लेन में नहीं बैठती थी क्योंकि प्लेन से भी उसको डर लगता था, हाइट से डर लगता था, पानी से डर लगता था, अंधेरे से डर डर लगता था। उसके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, सिवियर माइग्रेन था उसको, इतना हैवी माइग्रेन रहता था कि वो 1 सेकंड के लिए भी जब उसको ट्रॉमा आता था, दौरा पड़ता था, तो वो सहन नहीं कर पाती थी। ऐसी स्थिति में जब उसकी सीटिंग स्टार्ट कर दी गई तो एक एक पत्ते खुलते गए, पता चला। उस बुक्स में उसने खुद बोला है कि अभी मैं इस लाइफ में हूँ, जब नरक गति का वर्णन आया तब उसने बोला है कि अभी मैं इस लाइफ में हूँ कि यहाँ पर मेरे किए गए बेड कर्मास का मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। तो बेड कर्मास के पनिशमेंट मिल रहा है और यहाँ पर मुझे ये फिनिश करके ही मैं यहाँ से छूट सकती हूँ। उसने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। जब उस 80 लाइफ में एक लाइफ में वो नरक में गई थी तब, और एक लाइफ में जब वो स्वर्ग में गई तब उसने लिखा है कि यहाँ पर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, मैंने किए हुए सारे अच्छे कर्मों की मुझे फल मिल रहा है यहाँ पर। और इस तरह से आप जब पढ़ेंगे ना वो बुक्स, हिंदी इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेज में है,
अमेजोन से खरीद सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास से ही मिल जाएगी, मैनी मास्टर मैनी लाइव्स। ठीक है। तो जैसे जैसे चीजें सामने आती गई, प्लेन क्रैश हुआ था एक में जब उसकी डेथ हुई, इस तरह से वो सारी चीजें हील करते गए और यहाँ पर वो ठीक होती गई। और पहले तो जब ऑथर थे ना, ऑथर में स्टार्टिंग में प्रस्तावना में लिखा है कि मैं डर रहा था इस बुक को लिखने से। क्यों डर रहे थे? क्योंकि आज के साइंटिफिकली जमाने में मेरी ऐसी बातों को कौन मानेगा। पर एक रात को मेरे अंदर वो एनर्जी आई कि मैंने सोचा कि बिना डरे मुझे ये उजागर करना है। और पास्ट में उन्होंने जो जो बताया कि मैं लास्ट लाइफ में इस घर में थी, इस नाम की लड़की थी, ऐसे मेरी मम्मी थी, ऐसे मेरे पिताजी थे, जबकि इस लाइफ में वो उस जगह कभी नहीं गई। और जब ब्रेन एल वेन्स और उनकी टीम वहां पर जाती है तो बिल्कुल जो जो उसने बोला वैसा वैसा ही निकलता है। और ऐसे अनेक उदाहरण यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड। तो कल्पवृक्ष पर एक अलग ही ऊर्जा के लेवल से ये विद्या चल रही है, सिखाई जा रही है और थेरापी भी दे रहे हैं हम सारे लोग। तो आप उससे जरूर जुड़े और सीखें, सब लोगों तक ये शेयर भी करें कि जिसको भी रुचि है वर्कशॉप में जुड़ने के लिए या सीखने के लिए वो केचएफ से कनेक्शन बना लीजिए। टीम आपको रेगुलर ग्रुप में अपडेट देती है, मैसेज डालती है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो हैंड रेस करके। और बहुत सारी बातें हैं, मैं कम समय में शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने सम अप करके आज आपको बताया है। आगे अपन और बात करते रहेंगे इन विषयों पे। मैं कई केस स्टडीज भी आपके सामने शेयर करूंगी पढ़ाते दौरान। ठीक है। जय जिनेन्द्र।